मेरे असगरे बेज़बान, तुझे ढूंढने जाऊं कहाँ। रहमल्लाहु मन क़रअल फ़ातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हरल वजूद मिनल अदम व रक़म अला ज़िल इंसानि मिन असरारिल क़लम व अल्लमहु मिनल बयान मा लम यअलम। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहिल्लज़ी मिन नफ़क़त अहदिया व अव्वला शमशीना अशरक़त बिस्समातिल अज़लिया नज़ीरिल अवामिल इंसानिया व बशीरिल ख़लाइक़िल फ़ानिया अस्लिम मा फ़िल वजूद व नुक़्तते दायरतिल वजूद लिवाइल हम्द व मक़ामिल महमूद सय्यदिल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन सय्यदना व नबीना व शफ़ीअ ज़ुनूबिना व हबीब क़ुलूबिना व तबीब नुफ़ूसिना मौलाना व मुक़्तदाना अबिल क़ासिम मुहम्मद ला सियमा ला यासुबुद्दीन वल ईमान बाबुल अम्न वल अमान मिस्दाक़े मरजल बहरैन यल्तक़ियान अल इमामुल मुज़फ़्फ़र व शजाइल ग़ज़नफ़र व क़ासिम तूबा व सक़र व साक़ियल हौज़िल कौसर अल्लज़ी सुम्मत उम्मुहु हैदर। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स व अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा फ़ी सफ़ीनतिन नजात। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। मिज़ाज मुअल्ला की नकाफ़तों पर अगर बार न गुजरे तो एक बार थकन शिकन सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। बुज़ुर्गान मोहतरम, अज़ीज़ान गिरामी, मुक़द्दस सामीन हज़रात, मुसलसल रसूल अकरम की इस मुक़द्दस हदीस के ज़ेल में सिलसिला गुफ्तगू का जारी है। आज की ये 5वीं मजलिस आप हज़रात की बुलंद समातों के हवाले है। आपको मैंने मुक़द्दस सामीन इसलिए कहा कि रात का निस्फ़ हिस्सा गुजरने के बाद बिस्तर की नींद आराम छोड़ के अजर रिसालत की अदायगी के लिए फ़र्श अज़ा पे आ जाने वाला मेरी नज़र में नहीं, फ़ातिमा ज़हरा की नज़र में मुक़द्दस है। यकीनन उम्मन रात के निस्फ़ हिस्सा ये नींद के लिए बनाया गया है। नींद सोने का वक्त भी है और सोने वाले सो भी रहे हैं, लेकिन कम सो रहे हैं। माशाअल्लाह इमाम बारगाह भरी हुई है। तो सोने के लिए बनाया गया है। हम जाग के इस बात का सबूत दे रहे हैं कि जो रात के निस्फ़ हिस्से में भी जागे उसका मुक़द्दर सो नहीं सकता। तो एक बार जीती जागती सलवात और मरहमत फरमा दे। तो
आप हजरात मुसलसल सिलसिला सुनते आ रहे हैं और ये मेरी 5वीं मजलिस आप हजरात की समातों के हवाले है। इरशाद हो रहा है कि हुसैन हिदायत का चराग, जिसके सिलसिले में मैंने अभी तक जो अर्ज़ किया वो ये अर्ज़ किया कि अल्लाह ने 1,24,000 हादी भेजे और 1,24,000 हादियों में किसी को उलुल अज़्म बनाया, किसी को अलग फजीलतों का हामिल बनाया, किसी जानशीन को, किसी नबी को, किसी हादी को 10 जानशीन 12 जानशीन अता किए, किसी को 9 जानशीन अता किए। लेकिन किसी भी जानशीन को ये हक़ अल्लाह ने नहीं दिया कि वो ये कह सके, जैसे मूसा को 12 जानशीन अता किए परवरदिगार ने। मूसा के हिदायत के चराग से अल्लाह ने 12 चराग रोशन किए, लेकिन उन 12 को किसी को ये हक़ नहीं था कि वो ये कह सकें कि हम मूसा हैं। लेकिन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शमाए मोहम्मद से 12 शमाए मोहम्मद 12 हिदायत की शमाए रोशन हुई और अल्लाह की जानिब से उन्हें हक़ था कि हर शमा को ये कहा जा सके कि ये शमाए मोहम्मद है। तो हिदायत का चराग है, पहला चिराग भी मोहम्मद था, आखिरी चिराग भी मोहम्मद था, सारे के सारे मोहम्मद थे अज़ीज़ान मोहतरम। लेकिन इन्हीं चिराग में एक चिराग का नाम हुसैन भी है, जिसको अल्लाह ने वो साथें अता कर दी कि उसने करबला के रेगिस्तान में 72 चिराग अपने चिराग से रोशन कर दिए और उन 72 चिरागों में कोई हक था कि देखने वाले ये कहते थे कि करबला में एक हुसैन थोड़ा ही आए थे, 72 हुसैन। अज़ीज़ान गिरामी, उसी चिराग में एक नन्हे से चिराग का नाम अली असगर है, जिसकी शजाअत और शहादत सुनने के लिए रात के निस्फ हिस्से में आप इतनी कसीर तादाद में आए हुए हैं। तवज्जो का तालिब हूँ। और अल्लाह की सुन्नत ये है कि वो हक और बातिल की जब जंग होती है, तो ये सुनिएगा, हक और बातिल की जब जंग होती है तो बातिल चाहे जितनी बड़ी कसीर तादाद में हो, वो हक का छोटे से छोटा नुमाइंदा भेजता है और बातिल को रुसवा कर देता है। ये सुन्नते परवरदिगार है। अज़ीज़ान गिरामी, आप देखें फिरौन का लश्कर, कितना बड़ा लश्कर था फिरौन के पास, बहुत बड़ा लश्कर था। चाहता खुदा, तो सुनिएगा अज़ीज़ान गिरामी, खुदा चाहता तो 10-20-25 हज़ार पैगंबर भेज देता और सबको फिरौन के लश्कर के साथ जंग करा देता और अल्लाह की फतह हो जाती। और सुनिएगा अज़ीज़ान गिरामी कि फतह हो जाती अल्लाह की, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। क्यों? अगर मजबूत और कसीर तादाद के मुकाबले कसीर तादाद को भेज के लड़ा दे तो उसको इतना कहने का हक तो ही है कि मुकाबला बराबर का था। तवज्जो का तालिब हूँ, लफ्जों पे गौर करिएगा। मैं लफ्जों में तारीख पढ़ूंगा अज़ीज़ान गिरामी, तमहीद का वक्त नहीं है। मुकाबला बराबर का था, इसलिए जब बराबर का मुकाबला होगा तो कोई ना कोई हारेगा, कोई ना कोई जीतेगा। तो कोई ना कोई हारेगा, कोई ना कोई जीतेगा। तो वो ऐसा नहीं करता है परवरदिगार। परवरदिगार कहता है कि तुम्हारे पास हजारों फौजी हैं, लाखों सेनाएं हैं, हजारों की तादाद में फौजी थे और इसके सिपा सालार थे फिरौन के। लाया किससे? एक अकेले मूसा से। और फिरौन का बेड़ा दरियाए नील में खुद गर्क हो गया, मूसा की जीत हुई। तब जो तालिब हूँ। अब उसके बाद मूसा के बाद इब्राहिम को देख ले। मैं सारी तफसीर में नहीं जा सकता, इसलिए कि तमहीद में जाऊंगा तो आप हजरात गुनुदगी के आलम में आ जाएंगे। तो इब्राहिम कायनात की सबसे बड़ी आग लगाई। तवज्जो से सुनिएगा अज़ीज़ान गिरामी, नतीजे को इंशाअल्लाह वाज़ करेंगे। कायनात की सबसे बड़ी आग लगाई इब्राहिम ने। और जब इब्राहिम ने आग लगा ली, किसके लिए? एक पैगंबर के लिए। नमरूद ने कायनात की सबसे बड़ी आग लगाई, किसके लिए? एक इब्राहिम के लिए, एक इब्राहिम के लिए अज़ीज़ान गिरामी। नतीजे में क्या मिला? अब मुकाबिल में वो चाहता तो 10-20 हज़ार नबियों को भेज देता,
लेकिन उसने एक को भेजा। उधर हजारों की तादाद में नमरूद के साथ इब्राहिम तन्हा। अजीजों, अगर बराबर का मुकाबला होता तो अगला ये कह देता कि हम क्या करें, बराबर का मुकाबला था। तवज्जो का तालिब हूं, अल्लाह ये बताना चाहता है कि देखो मुकाबला चाहे हक और बातिल का है, हक और बातिल कभी बराबर नहीं हो सकते। बातिल का नुमाइंदा अगर तन्हा भी होगा तो हक के लाखों के नुमाइंदे का उम्र भारी होगा। नतीजा क्या हुआ, इब्राहिम बच गए, नमरूद अपनी ही जलाई हुई आग में जल गया। मैं समेट रहा हूं, अब रहा हजारों का लश्कर लेके आया, हजारों का लश्कर, वो भी हाथियों का लश्कर। अब सुन लीजिएगा, हाथियों का हजारों का लश्कर लेके अब रहा आया। और हजारों के लश्कर के मुकाबले में, अच्छा हाथियों के मुकाबले में अल्लाह कम से कम ऊंट भेजता, लेकिन सुन्नत इलाहिया ये है कि वो ये जितने जमीन पर हाथी से बड़ा जानवर नहीं था, अल्लाह के पास अबाबील से छोटा कोई परिंदा नहीं था। परिंदे की छोटी सी किंकरियों से हाथी जैसे इतने तवील बड़े बड़े जानवर का भूसा बनवा दिया उसने। तवज्जो का तालिब हूं, अजीजा ने गिरामी, मैं इसीलिए दुनिया से कहा करता हूं कि इधर उधर की बातें न पढ़ो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे रशिया हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे जापान हो, वो आके तारीख इस्लाम पढ़े। आज वो न्यूक्लियर बना के घमंड न करे कि मेरे पास न्यूक्लियर पावर है। अल्लाह के पावर के सामने किसी का पावर नहीं चलता, पावर नहीं चलता। तो बड़ी से बड़ी ताकत को उसने छोटी से छोटी ताकत से मिसमार किया, नाबूद किया। ये उसकी सुन्नत थी। अब अजीजा ने गिरामी, आप 10वीं मुहर्रम सन 61 हिजरी को करबला की वादियों में चलिए, देखिए, तवज्जो से सुनिएगा, देखिए कि अब्बास मैदान में गए, 4000 के लश्कर को अबूर किया, जंग की, 10, 20, 100, 50, 200, 400 को वासीले जहन्नम किया, शहीद हुए, दर्जे शहादत को फाज हुए। तवज्जो का तालिब हूं, अली अकबर मैदान में गए, 333 या 460 या जो भी तारीख में है, वासीले जहन्नम किया, जंग की, दर्जे शहादत पे फायज हुए। कासिम मैदान में गए, अरस्तख कासिम मैदान में गए, अपने दुश्मन को फिन्नार किया, शहादत पर फायज हुए। तवज्जो का तालिब हूं, अज़ीज़ान गिरामी। अब आप ये देखें कि जब हुसैन ने सुना कि हुरमुला 4-7 हजार के तीरंदाजों के लश्कर को लेके आया है, तवज्जो से सुनिएगा, तो अल्लाह की सुन्नत को हुसैन ने करबला में बाकी रखा। हुरमुला के मुकाबिल में हुसैन किसी को भेज सकते थे, अब्बास को भेज सकते थे, अली अकबर को भेज सकते थे, कासिम को भेज सकते थे, लेकिन कायनात का मुअल्लिफ ये लिख देता कि हुसैन ने अल्लाह की सुन्नत को बाकी नहीं रखा। अब उधर यजीद के लश्कर की तरफ से अरब का सबसे बड़ा तीरंदाज 7000 के लश्कर को लेकर चला था। हुसैन ने नन्हे से मुजाहिद को शेर की शक्ल में खैमे से तो जो एक लोहे की चादर को जिसका तीर पार कर जाता था उसको 1000 की सिपा सालारी दी जाती थी। 1000 तीरंदाजों की सिपा सालारी उसे अता की जाती थी। हुरमुला जो था वो 7 लोहे की चादरें एक बाद दीगर में रख दी जाए तो उसका तीर 7 चादरों को पार कर देता था। इसलिए वो 7000 लश्कर का
सिपह सालार था। तो सुनिएगा 7,000 के लश्कर का सिपह सालार था और इतना बहादुर था कि तारीख में लिखा है कि बनी हाशिम के अलावा भी और जंगें कबीलों की हुआ की हैं कि उसने जो है वो 38 जंगें सिर्फ अपने नाम की हैबत पे फतह की थी। मैंने तारीख अरब पढ़ी है अजीज़ान किराम, 38 जंगें उसने फतह की थी सिर्फ अपने नाम की हैबत पे। तीर उसने कहीं चलाया ही नहीं, तीर उसने कहीं चला, बस चला जाता था, लोग सुन लेते थे कि हुरमुला आया है तो जंगें उसके नाम पर फतह हो जाती थी। अजीब मंजर आपके हवाले करने जा रहा हूं। 7,000 तीरंदाजों के लश्कर को लेकर हुरमुला करबला की वादी में आ गया और मुकाबले में हुसैन अली असगर को लेकर महकल में खड़े हैं। अभी फराइल को रूप से सुनिएगा अजीज़ान गिरामी, जब हुसैन ने मंजर देखा कि अच्छा हुरमुला ने ये कहा कि वही दहशत फैलाने के लिए उसने हुक्म दिया कि 7,000 तीरंदाज अपने अपने तीरों को फजाओं में छोड़े। करबला की गर्म वादियों में हुरमुला के तीरंदाजों की तीर आसमान में इस तरह छाए थे कि जैसे आसमान में बादल छाया करते। जब हुसैन ने यह मंजर देखा तो एक मर्तबा झुके और असगर से कहा कि हे मेरे लाल सुन, देख तीरंदाजी का हुनर जो है चाहे वो जितनी मंजिल पर पहुंच जाए, तीरंदाज बुज़दिल हुआ करते हैं। दूर से हमला, तीर कमानी दूर से हमला का, दूर से हमला करने वाला बुज़दिल हुआ करता है। अजीजों जुमला कह रहा हूं, इसमें आके सुनिएगा। मैंने जब तारीख अरब पढ़ी और तारीख अरब में शुजाना ने अरब को पढ़ा, शुजाना ने अरब में जंगों के सिपह सालारों को पढ़ा, जंगों के फातहों को पढ़ा और जब बनी हाशिम तक मेरी नजर पहुंची तो कसम खुदा की बनी हाशिम के जवानों में कोई भी जवान तीरंदाज नहीं था। चाहे भले ही हार जाए, लेकिन बातिल भले ही हार जाए, लेकिन सामने से लड़ने वाला कम से कम बुज़दिल नहीं कहा जाएगा। लेकिन तीर तो दूर से चलाया जाता है और दूर से तीर चलाने वाले को बुज़दिल ही कहेंगे। इमाम हुसैन ने कहा है कि देखो चाहे वो जितना बड़ा शुजा हो बेटा, वो बुज़दिल है। इमाम हुसैन ने अपने नज़्म में कहा है कि बुज़दिल है वो। अज़ीज़ान गिरामी, तब इमाम हुसैन ने अली असगर को हाथों को उठाया और कहा मेरे लाल तू भी हुज्जत खुदा का बेटा। बस अभी फजाइल के एक दो नुक्ते और सुन लीजिए और नफ्ते मसाइल दूंगा। मेरे लाल तू भी हुज्जत खुदा का बेटा है, अपनी हुज्जत को तमाम कर दे। अज़ीज़ान गिरामी, यकीनन सिपाही बन के आया था तो जंग करता ही। मां ने सिपाही बना के भेजा था तो जंग करता ही। अज़ीज़ान गिरामी, कायनात में तारीख़ जंग व जदल में, तारीख़ शुजाअत में ऐसा सावंत है अली असगर, ऐसा बहादुर है अली असगर कि नहीं मिलता तारीख में ऐसा बहादुर कि जिसके देखे कोई भी बहादुर 3 चीजों से पहचाना जाता है, रहवार से, तलवार से और वार से। नहीं तो फरमा रहे हैं अभी आप में बुनुदगी का एहसास है। एक बार ऐसी सलात पढ़िए कि लोगों की नींद टूट जाए। अपने 3 चीजों से पहचाना जाता है, रहवार से, वार से और तलवार से। अज़ीज़ान गिरामी, अब तवज्जो से सुन लीजिएगा, कायनात का कोई ऐसा शुजा नहीं है कि वो जाए और रंग जीत के चला आए और उसके नक्शे कदम न मिले। अली असगर इमाम हुसैन के हाथों में सवार होके आए और असलहा क्या था? लब, तलवार की मानिंद लब। वार का नाम है मुस्कुराहट। अज़ीज़ान गिरामी, आज तक किसी औराख पर कहीं भी आपने ऐसी जंग देखी है कि किसी ने मुस्कुरा के जीत ली हो?
जंग शुरू की। मख्तल की रवायत है कि अशकिया में कोहराम मच गया, बड़े बड़े बहादुरों को जंग करता हुआ देखा गया, या तो लड़ने वाला लड़ के मर गया या भाग गया, रोता हुआ किसी भी मैदान में कोई नजर नहीं आता। जंग की तारीख को बदल देने वाले बहादुर का नाम अली असगर है। अज़ीज़ान गिरामी, रोने लगे जब, तब उमर साद घोड़े को बुलंद हुआ, कहा कि अरे हुरमुला क्या देखता है, भी फज़ाइल का सुन लीजिएगा दो जुमले, क्या देखता है, हुसैन के कलाम को कता कर दे। तवज्जो का तालिब, हुरमुला ने 3 तीर इस्तेमाल किए, तीनों तीर उसके जब खाली चले गए तो तीरों कमान खाट को पटक के कहता है कि मैं तो जंग हार गया। हार जाने के बाद मेरे उसूल में नहीं है कि मैं तीर चलाऊं, तो कहता है मैं कुछ नहीं जानता, तू तीर चलाकर कैसे चलाऊं, मेरे तीन तीर बेकार चले गए। तो कहता है क्यों बेकार चले गए, कहा ये तो अजीब फनकार है, ये मेरे इरादे को जान लेता है। छोटी सी शय से टकरा के अल्लाह ने बातिल को नेस्तनाबूद किया। अब आप अली असगर को पहचाने कि ये कितना बड़ा बहादुर था। तवज्जो का तालिब हूँ अजीजों, तारीख में 3 ही का नाम मिलता है। सरदार करबला का नाम, जुमला सुन लीजिएगा, सरदार करबला का नाम हुसैन, अलमदार करबला का नाम अब्बास, फातह करबला रवायत के फिक्रे हैं कि अरब में 6 तरह के तीर इस्तेमाल किए जाते हैं। अरब में 6 तरह के तीर इस्तेमाल किए जाते थे। पहला तीर मुअज्जला, दूसरा मीज़ाब, तीसरा तीर भुजल, चौथा तीर नबल, पांचवा तीर सहन और छठे तीर का नाम है तीर शहशुबा। जिस तीर की सिफत ये लिखी है कि ये 3 भाले का तीर होता था और तीनों भालों के आगे गुर्ज बना होता था और वो गुर्ज जहर में उझोया हुआ होता था। इस तीर की जो सिफत लिखी है
वो ये लिखी है कि बड़े से बड़ा बहादुर इस तीर को खड़े होकर नहीं चला सकता। इतना वजनी तीर होता है ये कि इसको चलाने के लिए घुटने के बल बैठने की जरूरत। और तीरंदाजों को ये कसम दिलाई जाती है कि देखो इस तीर को कभी भी इंसानों पर इस्तेमाल न करना। बिलखुसूस अरब की तारीख में ये तीर उनके लिए चलाया जाता था कि जैसे कभी कोई वहशी शेर किसी पे हमला कर दे तो इस तीर से मारा जाता है और वो शेर उस जगह से 1 इंच आगे नहीं बढ़ सकता। ये इतना जालिम तीर है। कसम दिलाई जाती है कि देखो इस तीर को कभी भी इंसानों पर न चलाना। अजीजों, जब हुरमुला हार चुका तो उसने तीर शैशोबा निकाला। अब जो तीर शैशोबा निकाल के घुटने के बल बैठा, कमान में खींचने लगा तो अब हुसैन का ये आलम है कि हाथों में बच्चे को लिए हुए है और हुसैन ने रुख को यूं मोड़ दिया, मेरे लाल तेरा मुकद्दर जाने और ये तीर जाने। रावी बताता है कि जब ये तीर अली असगर के गले पर लगा है तो बच्चा हाथों में पलट गया। और इस अल्लामा रशीद दुरानी बोलते हैं कि ये तीर ने बच्चे को गले से कान तक काट दिया। अजीजों, मैं बड़ी तशवीश में था कि जब ये तीर खंजर से भी तेज था, जब ये तीर खंजर से भी तेज था तो आखिर पूरा अली असगर का गला कट के गर्दन अलग क्यों नहीं हो गई। लेकिन एक रवायत ने मेरे दिल को ढारस दे दी। जब मैंने रवायत पढ़ी तो पता चला कि रुखसत अली असगर के वक्त माँ ने बच्चे के गले को जितनी बार चूमा था तीर
कभी पीछे हटता है। अजीजों घबरा के आके अपनी माँ से कहा, हे माँ मेरे गिरामी, बाबा आ तो रहा है लेकिन न जाने क्यों पलट जा रहा। फिजा को भेजा, फिजा जाके तू देख। अब वो फिजा देखने के लिए आई, कहे बीबी जब हुसैन आगे बढ़ते हैं तो कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, पीछे हटते हैं रसन में क़ज़ाइही व तस्लीमन li अमरे। बस रबाब समझ गई, हाय मेरा लाल। आए लेके अजीजों तीर ज़हर में बुझोया हुआ था। माहिरीन नफ्सियात ने लिखा है कि जब ज़हर का असर ज्यादा हो जाता है तो मरने के बाद मुर्दे की आंखें खुली रह जाती हैं। अजीजों रावी बयान करता है कि लाके हुसैन ने अली असगर को ज़ैनब को दिया। ज़ैनब लेके बच्चे को सीने से लगाए हुए थे कि इतने में रबाब आई, ए शहजादी थोड़ी देर के लिए बच्चे को मुझे दे दो। अब अली असगर को गोद में लिया और लेने के बाद अली असगर को प्यार किया। प्यार करने के बाद क्या देखा कि जख्म के निशान पर हुसैन कुर्ते का दामन फाड़ के बांधे हुए। उस जख्म के निशान को खोला और खोलने के बाद बस एक फिक्रा कहा, ए मेरे लाल, तूने अपनी माँ को फातिमा के सामने सुरखुरू कर दिया, लेकिन क्या तेरा कातिल साहिबे औलाद न था? बस अजीजों मसाइब अब आखिरी लम्हों, हुसैन अली असगर को लेके चले, कुछ दूर मकाम पे गए। जाने के बाद तवज्जो से सुनिएगा, कब्र खोदी। मैंने तो कब्र कह दी अदब में। हुसैन ने एक गड्ढा खोदा। हुसैन ने एक गड्ढा खोदा। खोदने के बाद अली असगर को उसमें लिटा दिया। लिटाने के